वो वाली बात है कि जब हमारे पास टीमें जो होती है ना, पहला जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है ना। तो वहां पे हमारे पास होता है कि यार एक टीम से हार गए कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे को हरा देंगे, दूसरे भी हार गए कोई दिक्कत नहीं, तीसरा है भाई हमें इतने पॉइंट चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये दिमाग में हमेशा रखिए कि मेरे को कम से कम 30 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो गए, मेरे को IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। IIT JEM 2023 का एग्जाम होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर मोटिवेट करिए सर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम देने जाएं कुछ भूल ना जाएं। एंड एग्ज़ाम में जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको वहाँ पे अपना जो माइंड सेट है वो कैसा रखना चाहिए। एंड आप एग्ज़ाम देने जाएं तब किन किन चीज़ों को साथ लेके जाएं, ये मैं आज आपके सामने इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का है, क्योंकि स्टूडेंट साल भर इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है और जो बच्चा ज़्यादा तैयारी करता है उसी को रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बहुत अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करे, पर कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर जाता है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी के साथ ये समस्या उत्पन्न होती है। जिसने मेहनत नहीं करी है उसको किसी भी तरह से कोई भी ऐसा नहीं आता, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं आता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राइट, वो वाली बात है ना, पैसे वालों को हमेशा डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि कोई लूट ना ले। गरीबों को किस बात की प्रॉब्लम है ना। तो सिमिलरली जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार आपको जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो जंग होती है वो दिमाग से जीती जाती है पहले, उसके बाद मैदान पे जीती जाती है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी साल भर से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम है और उसमें बेस्ट करके आऊंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत है, जो कि हम उस 3 घंटे में करने वाले हैं और उससे पहले जो हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में, और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हम उसका जो आउटपुट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो कि ऊपर वाले के हाथ में भी होती है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने ऑनेस्टी के साथ मेहनत करी है, आप पूरे लगे हो साल भर से, तो यार आपको ये जो अंतिम समय है इसमें कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखने की जरूरत है, नहीं तो आपका पूरा साल भर ये बर्बाद कर सकता है। देखो, 2 चीज हो सकती है यहाँ पे, कि आप मेहनत करें और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे के आए, अच्छा रिजल्ट आएगा। पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसके बाद आप एग्जाम में डर डर के जा रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उस केस में 2 सिचुएशन वापस बन सकती है कि आप या तो एग्जाम बहुत अच्छा करके आए या एग्जाम खराब करके आए। राइट, तो यार यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि आपका एग्जाम खराब हो जाए। तो यार ऐसा सोचते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई ठीक है यार, आपने अपनी मेहनत करी है, आप जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, तो उस वाले केस में आप विन विन सिचुएशन में रहते हैं। पर जैसे ही आप ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, आपको खोने का डर सताने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट और आपकी परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट करता है। सिमिलरली जैसे क्रिकेट का मैच देखिए, अगर कोई भी टीम प्रेशर में खेलती है, बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर वो मैच जीते हैं, हारने की संभावना ज्यादा होती है। तो काय को प्रेशर में खेलते हो भाई, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो यार ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये मैंने आपको बताऊंगा सेकंड पॉइंट पे। तो यार सबसे पहले मैंने आपको बोला है, अगर आप IIT JEM मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला था मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे MCQ को करना चाहिए, और पेपर को कम से कम आपको एग्जाम में 2 बार करना चाहिए। पहले 1.5 घंटे में जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो करने चाहिए, प्लस जो लगता है कि हाँ ये आता है पर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, उसको रिव्यू करना चाहिए। फिर जो सेकंड फेज है, अगला 1.5 घंटा है, उसमें वापस उन क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए जो कि आपने रिव्यू करे और जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि IIT JEM एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर आता है, यहां पे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपके कम से कम यहां पे 25 से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए और आपके मार्क्स मिनिमम यहां पे 40 आने चाहिए, तब आपको अच्छा IIT मिल सकता है। अगर आपका 50 से ऊपर मार्क्स आता है तो आपको टॉप IIT यहां पे मिल जाता है। इस एग्जाम को देने वाले बच्चे इंडिया में 15,000 होते हैं, लगभग 1,500 से 2,000 सीटें IIT और NIT के हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है भैया। टॉप IIT नहीं मिला तो IIT तो मिल ही जाएगा, अगर IIT नहीं मिला तो NIT तो मिल ही जाएगा। तुम्हारे पास कुछ तो है पाने के लिए, और कुछ भी नहीं पाया तो नॉलेज तो पाया। यार ये कोई बात नहीं, ये एग्जाम नहीं निकला, मैं अगला CUCT निकाल दूंगा। आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, यार मैंने ये नहीं करा तो मैं ये तो कर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, हो सकता है मैं इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊं। अगर आपके पास ये रहेगा माइंडसेट, तो आप एग्जाम में अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इसको दोगे। अगर आपको डर है कि नहीं ये एग्जाम अगर खराब हुआ
तो मतलब ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, हमेशा आगे भी और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आपने इस समय मेहनत करी है तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे भी परिणाम देने वाली है। आप ये मत सोचिए कि इस एग्जाम की मैंने मेहनत करी है, ये एग्जाम के बाद वो मेहनत किसी काम की नहीं है, वो जाया जाने वाले नहीं है, उसको कहीं ना कहीं आगे आपको फ्यूचर में वो रीपे करने वाली है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमेशा ये सोचने की कोशिश करिए कि यार हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मैंने साल भर मेहनत करी है, मैं इस एग्जाम को बेस्ट तरीके से दूंगा, नहीं हुआ तो आगे और भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे मेरे पास CUCT का एग्जाम है, अगर बाई चांस CUCT में भी नहीं हुआ तो मैं नॉर्मल से भी MSc करके मैं गेट एग्जाम दूंगा, गेट एग्जाम के बाद नेट मेरे पास ऑप्शन है, TIFR है, NBHM है, बहुत सारे यार भैया, पूछा तो यही जाता है। तो इसको लेके आप परेशान न हो, राइट। आपके मन में अगर ये रहेगा कि यार मैंने अपना 100% दिया है, जो होगा देखा जाएगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मेरे पास आगे और भी ऑप्शंस है ना। वो वाली बात है कि जब हमारे पास टीमें जो होती है ना, पहला जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है ना, तो वहां पे हमारे पास होता है कि यार एक टीम से हार गए कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे को हरा देंगे, दूसरे भी हार गए कोई दिक्कत नहीं, तीसरा है भाई हमें इतने पॉइंट चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ध्यान देने की, ये सोच रखोगे तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन, लास्ट टाइम पे आपको अगर सॉल्व करने की इच्छा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं मैं, अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखता रहता हूं, डिस्कशन होता रहता हूं, टफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, सर ये टफ, इस टाइप के क्वेश्चंस तो मुझसे हो ही नहीं रहे सर, मैं तो साल भर मेहनत करी, मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है सर, क्या करूं सर, प्लीज़ बताइए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे। अरे मत कर भाई, तूने साल भर मेहनत करी, अब तू व्हाट्सएप और इन चीज़ों पे दिमाग मत लगा, बंद कर दो। लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे फालतू आपको बातें करेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे। भैया एग्जाम से पहले ऐसा कोई काम न करें, एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको कहीं भी इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। सिर्फ आपको रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो ट्रिक्स है उसको कहीं ना कहीं लर्न करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। फालतू चीजों पे दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, है ना। ये तूने वो टेस्ट सीरीज करेंगे, अरे तूने वो वाला कंसेप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे तूने वो वाली किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, अरे तूने उन सर के नोट्स दे, ये मूर्खता है। एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कुछ नहीं करना, जो होगा बस परफेक्ट तरीके से कर लिया। फिर भी आपको करने की इच्छा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, मेरी बुक अगर आपके पास है उसको सॉल्व कर लो। कंप्लीट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू पास्ट मिस्टेक्स इन द क्वेश्चंस। अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ा है, मैं आपको क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन रोज कराता हूं, कॉम्बैट सीरीज में भी क्वेश्चन कराता हूं। अगर मैं बात करूं, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक दिन मैंने हिसाब लगाया, लगभग 450 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ग्रुप थ्योरी पे लगभग 400 से 500 क्वेश्चन कराए, सीक्वेंस एंड सीरीज पे लगभग 350 से 400 क्वेश्चन कराए, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे लगभग 350 से 400 क्वेश्चन कराए, लीनियर अलजेब्रा पे मैंने 500 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस कराए, इसी टाइप से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कराए। जितने भी क्वेश्चन अगर आपने मेरी क्लास के अंदर किए हैं, जहां जहां भी मिस्टेक हुई है उसको आइडेंटिफाई करिए और कोशिश करिए कि उस मिस्टेक को आप एग्जाम में रिपीट ना करें। और जितने भी मिस्टेक पहले करिए, बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सो दैट कि हम एग्जाम में इसको रिपीट ना करें। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहां जब भी आप मिस्टेक करें उसको थोड़ा सा देखिए, उसको एग्जाम में रिपीट नहीं करना है। डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ मार्क्स। एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। डोंट प्रूव योर सेल्फ, गेटिंग माय पॉइंट। प्रूव करना एग्जाम के दिन करना है ना। मॉक्स में आजकल क्या है, बहुत सारे लोग फालतू के मॉक्स दे रहे हैं जिसमें अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बोलो ये वाले क्वेश्चन तो मेरे से होते नहीं। अरे मूर्खो, तुम्हें यहाँ पे 100 में से कम 40 नंबर चाहिए, कम से कम। बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला जी भी सर आपसे पढ़ते हैं 40 नंबर के लिए पढ़ते हैं क्या, हमें तो 50, 60, 70 नंबर चाहिए। अरे मैंने बोला कम से कम, इससे ज्यादा ला सकते हो आप। मेरे भाई, अगर क्रिकेट की टीम मैच खेल रही है, T20 खेल रही है, और वो 10 ओवर तक अगर अपने विकेट बचा लेती है, थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेती है, अरे लास्ट के 10 ओवर में छक्के मारना भाई, तू कौन मना कर रहा है तेरे को। इसी टाइप से अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ 40 मार्क्स तक का तो मैं कर जाऊंगा, अरे उसके बाद तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तू आगे और भी अच्छा करेगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। हमेशा टारगेट ऐसा लेके चलिए जिसको आप अचीव कर सकते हैं ना। हमेशा इतना मत सोचिए नहीं सर मैंने IIT JEM का मॉक दिया, 60 क्वेश्चन थे सर मेरे से 25 ही हुए सर, मेरे से 30 हुए सर, मैं कैसे इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। अरे 25-30 बहुत अच्छे होते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं यार, अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें भी, है ना। और थोड़ा अगर ये सोच के रखोगे तो और अच्छा कर सकते हो आप। गेटिंग माय पॉइंट। तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए अपने आप से, और मॉक्स तो बिल्कुल मत दीजिए लास्ट टाइम पे, राइट। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम से 1 दिन पहले ध्यान रखिएगा, टाइम पे सोइएगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूं एग्जाम से 1 दिन पहले सोते ही नहीं है,
है ना, सर नींद नहीं आ रही, सर ये नहीं हो रहा है, सर मैं तो थोड़ा और पढ़ूंगा, मैं कुछ फार्मूले। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम आपका जो दिमाग है वो शांत होना चाहिए, क्योंकि दिमाग ही आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करवाएगा। अगर आपने सोए नहीं, आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट मारेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एग्जाम से एक दिन पहले वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, इस वजह से एग्जाम में परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। प्लीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखिए, है ना, आराम से। जैसे एग्जाम के दिन भी आप फ्रूट खा लीजिए, कोई ज़्यादा ऐसा मत खा के जाइए जिससे कि एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे नींद आ रही है ना, पनीर की सब्जी खा ली है ना, लाइक वो चना मसाला खा लिया ना, पता नहीं क्या क्या खा लिया। कुछ लोग तो नॉनवेज भी, खैर मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे को नहीं चलता है, बट आप तो खा ही सकते हो, कुछ लोग जो है खाते होंगे। तो यार बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करें। एग्जाम के दिन नॉर्मल थोड़ा सा हल्का फुल्का खा के जाइए और अच्छे से करिए, और एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करिए, सोइए, फ्रेंड से बात करिए, अपने परिवार वालों से बात करिए जिनसे आपको अच्छा लगता है, ऐसा कोई दोस्त हो जो थोड़ा इंटरटेन करता है उससे बात करिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, है ना, क्वेश्चन कम से कम करिए। और ऐसे मूर्खों से तो बिल्कुल बात मत करिए जो साले तुमको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से नहीं बात करनी है, ब्लॉक देम, है ना। ऐसा, अरे तेरी तैयारी कैसी हुई, अच्छा ये बता ना यार, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं रहा, उसको ब्लॉक कर देना। बोला है साला एग्जाम से पहले मेरे को क्वेश्चन भेज मत देना। एग्जाम से एक दिन पहले किसी भी नए क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे तुम, क्लियर है? जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम में देखेंगे, क्लियर है? ऐसा नहीं अरे तू भेज मैं करके बताऊंगा, हर साले तुमसे नहीं हुआ ना तो डिमोटिवेट हो जाओगे, क्लियर है? इसलिए अपने आप को ज्यादा हरपन मोला प्रूव करने की कोशिश मत करो दूसरों के सामने। कुछ लोग होते हैं इंप्रेशन झाड़ने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, पर अगर नहीं हुआ तो वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा, राइट। यार मैं कहना चाह रहा हूँ ये पहले के काम है भैया, एग्जाम से पहले के नहीं है ना। आप एग्जाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से एक दिन पहले तो अपने आपको बख्श दो भाई, क्योंकि आपका वो करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपने एग्जाम खराब कर दिया ना, समस्या हो जाएगी। तो जो भी फ्रेंड आपका ऐसा है जो इस तरह से मूर्खता कर रहा है आपके साथ, प्लीज ब्लॉक हिम, या उसको बोल दो प्लीज डोंट सेंड मी मैसेज। और अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तुरंत डिलीट मार दो। वैसे मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप बंद कर दो यार, देखना ही नहीं, कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं चेक करने आपको, क्लियर है? और खास करके जो डिस्कशन ग्रुप है, इससे तो आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कीप योर हार्ड वर्क इन अ माइंड। हमेशा ये याद रखिए कि जब एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये फील हो कि यार मैं एग्जाम में सही करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरा एग्जाम खराब तो नहीं जाएगा, तो अपने दिमाग में ये रखिए कि मैंने साल भर मेहनत करी है, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मेरे को ये चीजें आती। अपने आप को रिकॉल करवाओ कि यार मैंने इतना काम किया है, कैसे गलत जा सकता है मेरा। अगर ये सोच आपके दिमाग में रहेगी ना, तो यार एग्जाम खराब होने की संभावना ही नहीं होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपने किसी काम के लिए मेहनत करी है ना, मुझे विश्वास है जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं यार वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। जब मुझे तुम पे विश्वास है तो यार तुम खुद को भी अपने पे विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि यार मैंने मेहनत करी है, मैंने पूरा 100% दिया है, मैं बहुत अच्छी रैंक से इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, राइट। क्योंकि अच्छी सोच का होना, अच्छी विचारों का होना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप स्कूटी चला रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो गाड़ी चलाना आती नहीं है, आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं ना स्कूटी चलाते दोनों टांगे से लाइक सड़क पे चलाते, रगड़ते हैं ना, उनके चप्पल हर 10 दिन में नए चेंज होते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, गिर जाएंगे ना, चाहे कितनी भी चला लियो। ऐसे लोग आपके आसपास भी मिलेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार आपको वहां पे तो बहुत सारे लड़कों को देखता हूं मैं ना, तो गाड़ी 2 दिन 3 दिन हाथ में पता नहीं ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, वहां तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि वहां भी भैया सबसे ज्यादा रिस्क तो वहां पे होती है कि कोई भी आपको ठोक सकता है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम में साला कौन ठोक रहा है? कोई लकड़ी लेके खड़ा हुआ है क्या कि नहीं तूने ये वाला क्वेश्चन किया तो पीछे से पड़ेगी? ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो वहां पे नुकसान की संभावना तो कुछ नजर नहीं आती है, क्लियर है? जब आप एक गाड़ी चलाने में इतना कॉन्फिडेंट होते हैं जहां पर सबसे हाई रिस्क होती है, तो ये तो एग्जाम है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसमें तो कॉन्फिडेंस रखिए आप। अगर साल भर आपने मेहनत करी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं एग्जाम से पहले इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी हमारे पास एडमिट कार्ड है उसको व्हाइट पेज के अंदर प्रिंट आउट निकालिए और 2 कॉपी लेके जाइए, एक की जगह 2 लेके जाइए ना, दोनों को अलग अलग रखिए, एक को दूसरे बैग में रखिए, एक को अपने जेब में रखिए, ताकि एक बार कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो जाए तो नहीं। बच्चे क्या होते हैं लास्ट में, और मैं तो एडमिट कार्ड भूल गया। छोटी छोटी चीजें साला हमें डिमोटिवेट कर जाती है, हमें कहीं ना कहीं हमारा लाइक वो दिमाग खराब कर देती है। तो ऐसा काम ना करें आप, राइट। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जरूर लेके जाइए। बच्चे बहुत मूर्खता करते हैं, अपना आधार कार्ड की जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमेशा साथ में कैरी करना है। ऐसा नहीं फोटो कॉपी लेके जाना है,
ओरिजिनल लेके जाना है। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को मैं देखता हूं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री या लाइफ साइंस के साथ एग्जाम दे रहे हैं, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है। वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो सीख लो पहले। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो देख लूंगा एग्जाम में कैसे करना है, परेशानी हो जाएगी भैया, एनी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत कर जाओगे। इसलिए कहना चाह रहा हूं कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, iTab पे जाके देख लो या स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, राइट भैया, उस वीडियो को देख लो, कैसे कैलकुलेटर चलाना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाए, राइट। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पे मोबाइल ये अलाउड नहीं है, तो आप नहीं लेके जाएं, और पेन वैन जितने भी ये सब वहां पे मिलेगा। पर मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूं कि जो भी आपका रफ पेपर वर्क वहां पे जो बुकलेट मिलेगा उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पेंसिल से कैलकुलेशन करनी है, ताकि उसको बाद में आप इरेज कर पाओ। मुझे लगता है पेंसिल और इरेजर अगर अलाउ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लेके जाइए, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर साथ में लेके जाइए, सो दैट कि अगर बाई चांस कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए ना तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। एक और चीज मैं देखता हूं कि जब एनटीए एग्जाम को कंडक्ट करता है तो थोड़ा सा क्या होता है, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है कि नहीं नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, या कई क्वेश्चन पेपर्स गलत सबमिट हो गया, या आपने रिव्यू मार्क कर दिए थे, आपने लास्ट में इसको वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन छूट गए, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हमेशा घड़ी साथ में रखिए। और एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं और एग्जाम दें तो आपको टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम स्टार्ट हुआ 9:30 बजे 9:30 पे, तो आपको 10:30 पे ये चेक करना है कि इस 60 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं। मान लीजिए आपने 60 मिनट में 12 क्वेश्चन सही किए, मान लीजिए 12 क्वेश्चन सही किए, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अच्छी रैंक के साथ कम से कम 30 क्वेश्चन को सही करना है। कितने? 30 क्वेश्चन को 12 अगर आपने सही कर लिए, मतलब आपको करने 18 नेक्स्ट 2 घंटे में, मतलब आपको अगले 1 घंटे में 9 क्वेश्चन, उसके अगले 1 घंटे में 9 क्वेश्चन करने। अगर आप ये माइंडसेट लेके चलोगे, आपके पास टाइम ही टाइम है, समझ रहे हो? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो इस ये दिमाग में हमेशा रखिए कि मेरे को कम से कम 30 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो गए, मेरे को आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो टाइम ही टाइम है। अगर आप देखें 30 क्वेश्चन सही करने भैया 180 मिनट में, तो यार आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 6 मिनट है, राइट। तो परेशान मत होइए। और कभी कभी ऐसा मत करिए कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आ गया ना, उसको घोल सॉल्व करने बैठे गए 15 मिनट लगा दिए। इतना भी इमोशनली होना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज्यादा टाइम खराब कर रहा है, आपको लगता है फेवरेट टॉपिक है, भैया चल दो, छोड़ो उसको। यहाँ पे ईगो लेके नहीं बैठना है, ना इसको करके दिखाऊंगा, ये ईगो कहीं ना कहीं आपका समय खराब कर जाएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, समय खराब ना करें। लग रहा है नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यार ये सब बातें जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से भी पढ़ रहे हैं और आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर मैं कर सकता हूं, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, सर मेरे को अच्छे तरीके से आता है, मैंने बहुत अच्छा अपनी तैयारी में कहीं भी कोताही नहीं बरती है, तो यार मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ इस एग्जाम को पास करने वाले हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस अपना खुद का डाउन नहीं करना है। अगर आपको खुद को अपने पे विश्वास नहीं है तो यार इस दुनिया का कोई भी आदमी आपको विश्वास नहीं दिला सकता। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पे विश्वास करिए, राइट। पहले विश्वास, फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है दैट इज कि इंप्लीमेंटेशन है और नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करना, वो उसके बाद सेकंड फेज है ना। पर खुद पे कॉन्फिडेंस होने का अति आवश्यक, राइट। सो यार ये सभी बातें मुझे आप सभी से करनी थी। इसमें मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से एग्जाम पेपर को अटेंड करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने पे फोकस करिए, फालतू जो कम्युनिकेशन है उसको कम से कम करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेगा। और यही सभी बातों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, और एग्जाम के एक एक घंटे को अपने आप, मैंने आप जो बोला वो स्ट्रेटेजी को जरूर यूज करिएगा। एक एक घंटे में चेक करिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान दीजिएगा कि एमसीक्यू जो होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एनएटी और एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसको पूरा करके आइए। जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे 10% रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 25 क्वेश्चन सही किए तो 25 क्वेश्चन का 10% जो होता है 2.5, टोटल 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग एनएटी, एमएसक्यू और एमसीक्यू मिला के 25 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, आपको रिस्क लेने के सर मेरे को तुक्का लगाने का मन कर रहा है सर, की 2 ऑप्शन में से एक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया 10% रिस्क ले सकते हो। मतलब 2.5 या 2 क्वेश्चंस आप वहां पे रिस्क ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। गेटिंग माय पॉइंट? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट टाइम पे अगर आपको फिर भी शौक हो रहा है गुरुजी क्वेश्चन मेरे को करना है, तो
तो यार मैंने अभी एक फुल लेंथ सीरीज और MCQ और MSQ और NAD टाइप के जो सीरीज है वो मैंने यहाँ पे अपलोड करी, वहां जाके देख सकते हैं। वन शॉट सीरीज यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करी है तो अपने पे विश्वास रखिए। मैंने फिर से बोला है कि जंगें पहले दिमाग से जीती जाती है, फिर मैदान में जीती जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।